साल 2015 फरवरी का महीना और संसद का सत्र। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के नेता के तौर पर संसद में अपना भाषण दे रहे थे। उन्होंने मनरेगा पर चुटकी लेते हुए कहा, मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। इस बात को एक दशक का समय बीत चुका है। केंद्र सरकार अब मनरेगा करना सिर्फ नाम बदल रही है, बल्कि इसके प्रावधानों में बड़ा बदलाव कर रही है। ग्रामीण भारत की आर्थिक सुरक्षा की रीढ़ कहे जाने वाले महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पर केंद्र सरकार ने कौन सी नई परत चढ़ाई है और इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही बताएंगे आपको आज के वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। मंगलवार 16 दिसंबर 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी बिल संसद में पेश किया। इस बिल का मकसद देश में पिछले 20 सालों से चली आ रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह नया कानून लाना है। इस कानून को लेकर सरकार का दावा है कि यह विकसित भारत की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। अब इस नए बिल में क्या है और ये मनरेगा से अलग कैसे है, और इसको जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि मनरेगा आखिर क्या था। दरअसल साल 2005 में यूपीए सरकार देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा लाया था। इसका मकसद भारत की ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति को सुधारना था। ये दुनिया का अपने आप में एक अनोखा कानून था, क्योंकि ये ग्रामीण जनता को काम का अधिकार यानी राइट टू वर्क देता था। इसका मतलब ये था कि अगर कोई भी गांव का वयस्क एडल्ट सरकार से काम मांगता है तो सरकार को उसे 15 दिन के अंदर काम देना ही होगा, और अगर सरकार काम नहीं दे पाई तो उसे घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देना होगा। ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम थी, यानी जनता काम मांगेगी और सरकार काम देगी। लेकिन पिछले कुछ सालों से सरकार का यह तर्क रहा है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता की स्थिति पहले से अब कई गुना बेहतर हो चुकी है और यह अब भी पुराने ढर्रे पर चल रही है। इसी को बदलने के लिए एक नए कानून की जरूरत है। संसद में पेश किए गए नए बिल का पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल, और इसी का संक्षिप्त में नाम है वीबीजी रामजी। आइए अब आपको बताते हैं कि वीबीजी रामजी बिल क्या है और ये मनरेगा से कैसे अलग है। वीबीजी रामजी बिल मनरेगा का एक प्रकार से अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे केंद्र सरकार एक बड़ी उपलब्धि बता रही है। नए बिल के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार गारंटी को 125 दिन कर दिया गया है। मनरेगा के तहत ये 100 दिन की काम की गारंटी देता था। इस नई व्यवस्था के तहत जब खेती का पीक सीजन यानी बुआई और कटाई का दौर आएगा, तब इस योजना के तहत काम 60 दिनों के लिए रोका जा सकता है, ताकि किसानों को खेतों में कामगारों की कमी ना हो। इसके तहत सरकार का बोझ अब राज्य सरकारों पर भी आएगा। पहले इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की पूरी होती थी। केंद्र सरकार अब 60% और राज्य सरकार 40% खर्चा उठाएंगी। तो वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये 90-10 के फॉर्मूले के तहत काम करेगा। बजट नॉर्मेटिव एलोकेशन वाली व्यवस्था के तहत दिया जाएगा और केंद्र सरकार ही ये डिसाइड करेगी। पहले भुगतान 15 दिन में होता था और अब ये साप्ताहिक होगा। कुल मिलाकर इस बिल में काम के दिनों को बढ़ाकर 100 से 125 कर दिया गया है और काम का भुगतान साप्ताहिक करने की व्यवस्था कर दी गई है। ये एक लिहाज से सकारात्मक बदलाव है, लेकिन इस बिल के कुछ बिंदु ऐसे भी हैं जिसके चलते विपक्ष इसका विरोध लगातार कर रहा है। विरोध का सबसे बड़ा नुक्ता राज्यों के कंट्रीब्यूशन को लेकर है। नई व्यवस्था में भुगतान का 40% राज्यों को वहन करना पड़ेगा। विपक्ष कह रहा है कि इससे कई गरीब राज्यों पर गैर जरूरी दबाव पड़ेगा। ऐसे में राज्य सरकारें आर्थिक दबाव के चलते काम के दिन कम कर देंगी, जिसका नुकसान अंततः आम जनता को होगा। इसके अलावा विपक्ष का यह भी आरोप है कि इस स्कीम के लिए 40% हिस्सा राज्यों के खजाने से जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार इसे राजनीतिक फायदे के लिए भुनाएगी। विपक्ष इसे क्रेडिट मेरा खर्चा तेरा स्कीम कह रही है। एक बड़ा डर डिजिटलाइजेशन का भी है, डिजिटलीकरण का। नए बिल में आधार, बायोमेट्रिक और डिजिटल हाजिरी पर बहुत जोर दिया गया है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा भी है कि कैसे तकनीकी खामियों की वजह से लाखों मजदूरों के राशन कार्ड या जॉब कार्ड डिलीट हो गए। नए बिल में अगर तकनीक इतनी हावी रही तो क्या अनपढ़ और गरीब मजदूर सिस्टम से बाहर नहीं हो जाएंगे, ये भी सवाल है। इस बिल में जो एक प्रावधान है कि साल के कुछ खास महीनों में, विशेषकर जब खेती का पीक सीजन बुआई या कटाई का दौर आता है, तब इस योजना के तहत काम बंद रखा जा सकता है।
अब यह अवधि अधिकतम 60 दिनों तक की हो सकती है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मनरेगा का असली मकसद ही यही था कि जब किसान या बाजार काम ना दे तब सरकार सहारा बने। लेकिन पीक सीजन में रोजगार गारंटी ना मिलने की सूरत में खेत मजदूर की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। उसे किसान द्वारा तय की गई कम मजदूरी पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास मनरेगा का विकल्प नहीं होगा। ये एक तरीके से मजदूरों को बाजार के हवाले करने जैसा है। विपक्ष का यह भी कहना है कि चौथा बदलाव जो है वो सबसे गहरा है, जो इस कानून की आत्मा पर चोट करता है। मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन कानून था, मतलब जितना काम मांगा जाएगा केंद्र को उतना पैसा भेजना ही पड़ेगा। बजट का कोई बहाना नहीं चल सकता था। ये एक ओपन एंडेड तिजोरी थी। लेकिन नया वीबी रामजी बिल नॉर्मेटिव एलोकेशन की बात करता है। सरल भाषा में कहें तो केंद्र सरकार साल की शुरुआत में ही तय कर देगी कि किस राज्य को कितना पैसा मिलना है। अगर राज्य ने वो पैसा खर्च कर दिया और फिर भी लोग काम मांग रहे हैं तो अतिरिक्त पैसे का बोझ राज्य को खुद उठाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब काम का अधिकार, राइट टू वर्क, एक तरह से बजट की उपलब्धता पर निर्भर हो जाएगा। अगर पैसा खत्म तो काम भी खत्म। ये इस कानून को एक अधिकार से बदलकर एक सामान्य सरकारी स्कीम बना देता है। इन पॉइंट्स को लेकर विपक्ष लगातार मुखर है, संसद के अंदर से बाहर तक। कल रात तो लोकसभा में 1:30 बजे तक इस मुद्दे पर बहस चली। बाहर भी आज सुबह से विपक्ष इसका प्रदर्शन और विरोध जता रहा है। अधिकार वापस दो, वापस दो, वापस दो, मनरेगा वापस दो, वापस दो। वहीं सरकार का भी इस बिल को लेकर अपना पक्ष है, वो भी आपको बताते हैं। सरकार का कहना है कि हमारा फोकस अब केवल गड्ढे खुदवाने पर नहीं बल्कि स्थायी संपत्ति बनाने पर है। नए बिल में 4 क्षेत्रों पर मुख्य फोकस रखा गया है: जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका और आपदा प्रबंधन। साथ ही केंद्र सरकार के मुताबिक इसमें जवाबदेही भी जरूरी है। राज्यों को पैसे का हिस्सा देने के लिए इसलिए कहा गया है ताकि वे जिम्मेदारी महसूस करें। जब राज्य का पैसा लगेगा तो वे सुनिश्चित करेंगे कि काम फर्जी ना हो और भ्रष्टाचार कम हो। सरकार का विजन है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है और इसके लिए खैरात बांटने वाली योजनाओं के बजाय ऐसी योजनाएं चाहिए जो प्रोडक्टिव हों, जो देश की जीडीपी में योगदान दें। 125 दिन का काम देकर सरकार मजदूरों की आय बढ़ाना चाहती है। वीबी रामजी बिल के तहत 125 दिन का रोजगार एक स्वागत योग्य कदम है और खेती के सीजन में लेबर की उपलब्धता सुनिश्चित कराना किसानों के लिए राहत की बात हो सकती है। लेकिन जिस तरह से फंडिंग का बोझ राज्यों पर डाला गया है और जिस तरह से डिमांड वाले हिस्से को कमजोर किया गया है वो चिंता का विषय। देखिए, अगर राज्य पैसे नहीं दे पाए तो पिसना अंततः उस गरीब मजदूर को ही है जिसके घर का चूल्हा इसी दिहाड़ी से जलता है। ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब ये जमीन पर लागू होगा। तब पता चलेगा कि क्या 40% पैसा राज्य दे पाएंगे, क्या 125 दिन का वादा पूरा होगा। इन सवालों के जवाब जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में मिलेंगे। हमारी उस पर नजर रहेगी। तब तक के लिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या मनरेगा का नाम और काम बदलना सही है या पुरानी व्यवस्था ही बेहतर थी? साथ ही जो विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है नाम हटाने पे, महात्मा गांधी की योजना से नाम हटाने पर, उस पर आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी तरुण ने, इसे कैमरे पर शूट किया है मोहित ने। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। आप देखते रहिए न्यूज़ पेन। शुक्रिया।